गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक ही संत के पास एकत्रित हो जाती थी, वो कुदरती पहुंच गया वहां पर, मालिक ने भेजा, कुशल मंगल हुई। फिर उसने पूछा, शारदा क्या हो गया, तू हुआ नहीं तुझे राहत? तक नहीं, कुछ राहत नहीं हुआ मुझे। जिस संत से मैंने उपदेश लिया है मेरा सारा परिवार ठीक हो गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, आज 2 पैसे मेरे पास हैं, कर्जा उतर गया, सारे बच्चे सुखी हो गए। तो कहने लगी, कौन है तेरा गुरुजी? कि कबीर साहब हैं। कबीर साहब है, तेने शर्म नहीं आई? ब्राह्मण होकर तेने दानक ते नाम ले लिया, जुलाहे को गुरु बना लिया। अब वो कहने लगा, सर्वानंद की माँ, अकल नाम की चीज नहीं तेरे में, सडंदागरी खाट पर पड़ी पड़ी ब्राह्मणी को आवे माए टट्टी लिकड़े तेरी, तना शर्म तो तू जानी चाहिए। ऐसे महापुरुष को तू ऐसे रिजेक्ट कर रही है। अब मेरी क्या हालत थी, और रिश्तेदारी में जाता था, आंखें बदल लेते थे वो कि ये टोटे वाला और पता नहीं क्या मांगने आ गया। आज वो मेरे पास मांगने आते उस मालिक की दया से। और फिर ना मानना तो बाड़ा में जा, उठ कर चल पड़ा, मैं नहीं आऊंगा नालायक तेरे घर पास के बाद। कहे भली माने बुरी है परीक्षा नीच। वो नाराज सा होकर उठ गया। अब वो विवश कर दी मालिक ने अपनी बच्ची, अपनी बेटी अपनी शरण में लेने के लिए। को पुण्यात्मा होती है उनके साथ परमात्मा ऐसे ही करता, उसको शरण में लेकर छोड़ता है। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब उसको विवश होना पड़ा इस बात पर विचार करने के लिए। सचमुच क्या कि ब्राह्मणी क्या हाल होया पड़ा मेरा, समय पर खाया जाता ना पिया जाता, क्या हालत हो रही है। तो उसने मन में नो सोच ली कि यहीं आसपास कहीं कभी सत्संग होगा उस महापुरुष का, तो मैं परीक्षा लूंगी, अपना भेष बदल के यानी ऐसे मुंह छुपा के जाऊंगी, और उसके आशीर्वाद से मैं ठीक होगी, तब गुरु बना लूंगी। अब वो भी दया बख्श दी दाता ने, वहीं उसी की कॉलोनी में एक गरीब के यहाँ सत्संग कर दिया। वो संदेशा देने जाते हैं, न्योता देने के हमारे यहाँ निमंत्रण देने जाते हैं, सत्संग होगा, यो सभी के जाते हैं। परमात्मा ने कह रखा तुम कह के अवश्य आना, ना होगा उसका दुर्भाग्य होगा, तुम उलाहने में नहीं रहोगी। तो वो सब के कहते आसपास के। तो उसको पता चला सर्वानंद की माँ शारदा को कि आज वो यहीं आगे हैं, और रात न जाऊंगी, रात का सत्संग करते थे। ऊपर पर्दा, पहले पर्दा सिस्टम था ही हिंदुओं में। अब पहले क्या करते थे, एक जोत लगा करते थे देसी घी की, और वही दीपक का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का काम भी करती थी। तो छोटी सी टमटमाती रोशनी होती थी। सभी श्रोता जा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, बहन एक तरफ भाई एक तरफ बैठ रहे थे। यह ऐसे 50-100 व्यक्तियों के एकत्रित होने का स्थान था। तो सर्वानंद की माँ शारदा भी मुंह ढक कर पल्ला करके और कर रहे थे, ऐसे लाइन में लगी, और धीरे धीरे जाके तक बैठ कर आशीर्वाद लूंगी, आशीर्वाद से ठीक होगी तो मान लूंगी, ना तो ना मानू। देख कि सब कैसा मन है हमारा, कैसी सोच है। परमात्मा कहते हैं वो भी काम कर देता हूं मैं। उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ आज दानक के पास क्यों कराएगी? वो न सोची, अगिन तो पहचान दी, मैं पहचान ली, ये तो सचमुच भगवान है। और हाथ रखते हुआ सोचत होगी, पर्दा एक तरफ कर दिया, चरना में पड़ गई है, भगवान माफ कर दो मुझ पापन को। जैसा सुना था वैसे ही पाए आप तो। ये मेरे दाता गलती होगी, मुझ नीच को माफ करना, मैंने बहुत बुरा भला कहा आपके बारे में। अब बैठ जाए सत्संग और सुन ले थोड़ी सी। वह बैठ की परमात्मा ने कहा, ये झाड़ा ना समझना, ये तुझे शरण में लेने के लिए तेरा रोग काटा है। पहले कांटा निकाला तेरा, अब जूता पहन लिए, कदे फिर ने सोचा और भी कांटे लग सकते हैं, नाम ले ले चुप करके। नाम लूंगी जी, पूरा सत्संग सुनाया परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई। जिस प्राणी को इतना सुख हो गया वो सारी सच्ची मानता है, और जिसने जरा सा सुख हो
पहले से, और उसने कोई ये बात बतावे नो कहे ना ऐसे कैसे हो गया, तो परमात्मा की दया थी, उनके लिए वो दुख भी वरदान सिद्ध हो गया जो भगवान के चरणों में ले आया। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख का आग लगो, भगवान कहते हैं, जिस तरह भगवान से दूर हो जाएं, और ऐसा दुख परमात्मा दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। तो उसमें नाम लिया, 2-4 सत्संग छोड़े लगातार, फिर तो डटा नहीं जाता, क्योंकि इतना सुख हो गया, शरीर स्वस्थ, जान बची लाखों पाए। जहां भी सत्संग करे परमात्मा आगे बैठी पावे शारदा, सारा ज्ञान परिचित हुआ। फिर अपने बेटे से समझा, बेटा सर्वानंद नाम ले, भगवान आए। अब सर्वानंद ब्राह्मण और सबको पराजित कर रखा। वो कहने लगे माता जी तो आप क्या कह रही हो, मैं तो सबका गुरु हूं, मैंने सबको पराजित कर दिया है, और माता जी मेरा नाम बदल दो, सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत नाम रख दो मेरा, ताकि जनता को दूर से पता लग जावे कि ये सर्वजीत का अर्थ है जिसने सब पर विजय पाली हो, सब ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था उसने। इसे वो ब्राह्मण थे कख पता नहीं उनको, अंधा में अंधाए विजयी। पर माई ने कहा बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है। अक नहीं माता जी, इससे सब ने न्यू पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मैंने सबको हरा दिया है। तो शारदा बोली बेटा एक काम कर, ठीक है एक विद्वान को और हरा दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तक नहीं रखूंगी भाई। और देख अर्जित का फैसला लिखवा के लाइए। अब ठीक है माता जी। अब किसको, अब कबीर जी को हरा दे, कबीर के वो धानक जुलाहा, क्योंकि उसका पता सब ने था, सब ने छेड़ा छड़ी रखा है करते परमात्मा कि उसने तो रामानंद जी की का बुद्धि भ्रष्ट कर दी, वो भी उसके पीछे लगा हुआ है, जंतर मंत्र जानता होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा उसको। वहां भी जाता हूं, अभी आया, वो तो अक्षर ज्ञान रखता ही नहीं है, वो तो अशिक्षित है। ई भरा के आता हूं माई, अभी जाता हूं। माई बोली जा बेटा। अपने आत्मा वो साथ रखता था अपने बैल के ऊपर, सारे पोथी, ये 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत, एक बोरे में जैसे गधे पर बोरा डाला करें ऐसे बैल पर रख कर रखा था, आदर सत्कार से लेकर चलता था। वह कमाली नाम की एक बेटी जो मालिक ने जीवित की थी, मरी हुई 13 साल की, वो 18-20 वर्ष की हो चुकी थी। कुएं से पानी जल भर रही थी अपनी कॉलोनी में, जुलाहों की कॉलोनी में। दोपहर का समय, जून का महीना, उत्तर प्रदेश काशी, भारतवर्ष में शिखर दोपहर यानी धूप जोर की पड़ रही थी। सर्वानंद ब्राह्मण जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो उस समय ब्राह्मण आ जाए ऐसा विद्वान, और जुलाहों की कॉलोनी में ऐसे देखा करते सब बाहर निकल कर, जैसे हाथी गांव में आ जा, सारा गांव देखने आकर हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो सब अब अपनी झोपड़ियों में खड़े होकर देख रहे हैं ब्राह्मण किसके घर जाएगा। इतने में उसको परमात्मा ने ऐसी दया करी, ऐसी प्यास लगा दी, उसकी आंखों में जी आ गया, और सामने लड़की पानी निकाल रही थी। सर्वानंद ने कहा बेटी जल पिला। अकलो महाराज। अब नू करके हाथ से वो लड़की ने जल पिला दिया। अब उसका जब पेट भर गया ना, प्यास बुझ गई, जान बच गई, जब उसको याद आई तू तो ब्राह्मण, अरे यो जुलाहों का कुआ, तेरी तो बेइज्जती होगी। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, अब देख रहे सारे कॉलोनी वाले। तो उसने सोचा तो बड़ा नाश हुआ इज्जत का। लड़की पर डांट लगाने लगा, है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये जुलाहों का कुआ है। लड़की बोली पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का कुआ कैसे हो सकता है, तेरी अकल ने काम करना चाहिए था। हैं जब तेरा जी निकलना हो रहा था तब भूल गया तो जाती पाती, ये पेट भर गया तेने बात आ गई। ब्राह्मण ने बोला है लड़की घड़ी ना बोला है, नो बता वो कबीर का घर जानती है तू। लड़की को पता था इस सरफिरे इतने पता नहीं कितने गांव परमात्मा के साथ खसने के लिए मुंह बोले पिताजी थे उनके। कहने लगे आजा, मैं उनकी लड़की हूं, मैं ले चलती हूं तुम्हें उनके घर, आजा मेरे पीछे पीछे। अब सर्वानंद उस लड़की के साथ वो पानी का जल का घड़ा लेकर चल पड़ी और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है,
लगता आपके साथ विवाद करेगा। अग बेटी कोई बात नहीं, आदर से ले आओ अंदर जाकर। वो लड़की का मटका उतार कर वापस आई और कहा आ जाओ ब्राह्मण, पिताजी अंदर बैठे हैं। तो सर्वानंद ने क्या कहा, लड़की तू ऐसे कर, मेरे इस और लोटा पानी का भरवा लिया। एक करमंडल ले रहा था लोटा और कहा इसको जल से भर दे। उसने देख लिया भ्रष्ट काम हो लिया, कोई बात नहीं, बोला भर दे इसको ऊपर पूरा और डाल दे, कति और फ्लो करा दिया कि उसमें एक बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जा। और कहा ले इस लोटे को कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे वो मुझे बताना। वह लड़की लेकर उस और कहना ध्यान करना जल गिरे नहीं। वो लड़की धीरे धीरे पकड़ कर लेगी, पिताजी ले लोटा दिया उसने पानी का भर के। अब परमात्मा के पास एक मोटी सुई रखी थी लोहे की कील सी, वह उठा कर उस जल में गिर लोटे में डाल दी। अग बेटा जाए लोटा वापस दिया उसको एज इट इज। वह वापस आ गई। लोग ब्राह्मण पंडित जी ले लो अपना लोटा। क्या जवाब दिया तेरे पिताजी ने कि पिताजी ने तो इसमें एक सुई डाल ली है लोहे की और कोई उत्तर ना दिया। तो अंदर गया, कबीर जी तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का? मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। परमात्मा ने कहा आपका प्रश्न क्या था? कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा जल से, और मैंने पूरे विद्वानों को पराजित कर दिया है। मेरी माँ ने एक शर्त रखी है, मैं तुझे पराजित करूं तब मैं उनसे अपना सर्वजीत नाम रखवा पाऊंगा। तो मैं तुझे ये वो दिखाना चाहता हूं, प्रमाण किया है कि मैं ज्ञान में मैं और फलो हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, तो अपनी हारी लिख देना वक़्त से। परमात्मा ने कहा कि मेरा उत्तर सुन दे। क्या है? कबीर साहब ने कहा मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे तेरे जल के लोटे में या सुई डाल दी, तेरा जल बाहर निकल गया या तली में जाकर बैठ गई इसके, तो मेरा ज्ञान ऐसा तेरी छाती में बैठ जाएगा, तेरे ज्ञान ने बाहर डाल देगा। अब सर्वानंद कहता है कि प्रश्न कर। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। लगा कहने वो तो अविनाशी हैं, ध्रुव अमर है, उनको कोई माता पिता नहीं। ये सुनी सुनाई आचार्य शंकराचार्य गप्पे वो मार रहा था। तब परमात्मा ने कहा खोल के देख शिव पुराण का रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 6 तक पढ़ स्वामी जी। अब उन्होंने निकाल कर जब देखी, और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण इसने कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अब उसने देख लिया, पढ़ भी ली। फिर परमात्मा ने कहा कि इसमें देखना, तीसरे सकंद के अंदर 5वें अध्याय में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म मृत्यु होता है, अविनाशी नहीं है। वह भी खोल कर देखी, सारा ठीक। जो झूठ बोलता है ऐसा नहीं लिखा, वो लग गया और कुछ सुना, यानी याद कर रखे थे उसने वेदों का पूरा एक चैप्टर सुना दिया और संस्कृत बोलता ही रहा। अब श्रोता जो बैठे थे जुलाहे, उनको पता नहीं ये पंडित जी बोल के रहा है, और सब ने कहा वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। अब सब ने हथेली पीट दी, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, तू जीत गया, हम हार गए। अपना आत्मा ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बार एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले 6ठी कक्षा से ही लगा करती थी अंग्रेजी पढ़ने लग गया करते बच्चे हमारे टाइम में। तो वो 1-2 वर्ष 7वीं 8वीं कक्षा में होगा, उसने कुछ इंग्लिश पढ़ता था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में बोलता था अपना ऐसे, और सीख याद करने के लिए बच्चा अंग्रेजी में बोलता रहता था। पिताजी ने नो सोचा तेरा बेटा भी पक्का अंग्रेज हो लिया,
एक दिन खेतों में जा रहे थे, संडे के दिन, गाड़ी में बैठे हुए पिता पुत्र, आगे से एक अंग्रेज ऑफिसर आ गया कार के अंदर। उसने गाड़ी से उतरकर कहा भी, अंग्रेजी में उसने पूछा, मैंने उस गांव में जाना है, अंग्रेजी में बोल रहा था, को रास्ता पूछा। तो किसान ने कहा, बेटा यो अंग्रेज घृणा नु दिखावा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, सुना देने, तू भी जानता अंग्रेजी? कहा जानता हूँ पिताजी। उसने सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव। अब उसने माथे माथ मारा, उस अंग्रेज ने, मैं पूछ रहा हूँ गाँव का रास्ता, सुनावे सिक लीव। अगाचे मूर्ख तो पाड़ा पड़ा, उठ कर चल पड़ा, गाड़ी लेकर चल पड़ा। पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा वाह, तेने अंग्रेज हरा दिया, आज मेरी जीवन सफल कर दिया मेरे बेटे ने। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन ले तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता ये। तो पुण्यात्मा परमात्मा पूछ रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता पंडित जी सुनावे सिक लीव। तब आखिर में भगवान ने बोले, भाई ठीक है, उद्देश्य क्या है तेरा? तू जीत गया ना, सबने थेड़ी पीट दी, ताली पीट दी, तू विजयी हो गया, जाए अपने घर ने। बोला से नहीं जाने वाला, लिख कर दे दे। अगर भाई लिख ले, मैं तो शिक्षित हूं। पंडित जी लिख ले तू अपने आप, मैं अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी पराजित हुए, सर्वानंद विजयी हुए। परमात्मा ने अंगूठा लगा दिया, ले भाई ठीक, जा पीछा छोड़। अब जाके अपनी माँ से कहने लगा, माता जी देख, जत्ती हार गया मेरे सामने, उसकी क्या अस्तित्व था। उसकी माँ ने कहा, बेटा फिर पढ़ के सुना जो तू लिखवा के लाया है। वो लगा पढ़ के सुनाने। उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली, रे तू तो हार का है बेटा, है झूठ बोला निकम्मे। बोला नहीं माता जी, ऐसा ना, लिखने में मेरे से गलती होगी, फिर जाता हूँ लिखवा के लाता हूँ, जा लिखवा के ला। दूसरी बार गया कि कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे लिखने में फर्क रह गया, अब दोबारा लिखवाना पड़ेगा, मेरी माँ नहीं मान रही है। अब लिख ले पंडित जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर ला दूंगा। उसने फिर वैसे ही लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, अंगूठा लगा दिया। फिर लेकर आया कि ले माता सुनाऊं? अक सुना भाई। वो पढ़ कर सुनाया जो का, तो फिर सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। अब सर्वानंद ने सोची, बड़ा चाला हुआ अभी। कहने लगा, माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था, नींद में था, मैं ऐसे लिखागा, फिर जाता हूँ, फिर जा। तीसरी बार फिर गया, तीसरी बार फिर लिखवा लिया, मालिक ने फिर अंगूठा लगा दिया। अब उसने सोचा कि बाहर पढ़ता हूँ घर से तो बिल्कुल ठीक होते, अक्सर अंदर जाते ही उलट कैसे हो जाते हैं। तो प्रवेश होने से पहले उस पर दृष्टि लगा ली और कहने लगा, माता जी सुनाऊं सुनाऊं? अब सुना बेटा। वो सुनाने लगा, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए, नो के नो, नो का नो बैठ गया। क्या हो गया विद्वान बेटा, बोलता क्यों नहीं, क्यों बोलती बंद होगी तेरी? अरे नालायक, पैर पकड़ दे, भगवान आए हैं, बकवास कर रहा है यहाँ पर, हटपट करके जीवन नाश कर दिया। बेटा मेरी आत्मा रो रही है, किसा विद्वान है, मुझे पता है तेरा क्या ज्ञान है, मैं खूब जानती हूँ। परमात्मा आए हैं बेटा, और मेरा रोग उसी से नाश हुआ है। फिर वो शर्मिंदा हो गया कि माता जी सचमुच सारी सच्ची बताई उन्होंने, अब मुझे शर्म लगे है, मुझे नाम दिला दो, साथ चलो। अब लेगी उसकी माँ, चल बेटा, और मुझे दिखाई क्या दे तेरे जीवन के अतिरिक्त, गधा बनेगा, कुत्ता की योनि में जाएगा, कहाँ का विद्वान बना फिरे। माँ लेगी, नाम ले लिया। फिर उस सर्वानंद तक कोई बात करे नहीं, जात तक घेर दिया। परमात्मा बोले, पड़ा रहे बेटा, कल्याण हो जाएगा, बाढ़ में जाओ या जाते। तो परमात्मा कहते, मेरा ऐसा ज्ञान है कि सबके सीने में जगह बनाओगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो ज्ञान है दास के पास जो गॉड गिवन कबीर साहिब का दिया हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमात्मा जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं, आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
जब तक हमें सत्संग सुनने को नहीं प्राप्त होता तब तक हम अपने उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं कर्मों को जो हमारे पूर्वज करते आए, हम अपने जीवन का उद्देश्य मानकर प्रारंभ कर देते हैं और उसी एक पेट की व्यवस्था में अपना पूरा जीवन नाश करके चले जाते हैं। जिस दिन से हमें सत्संग मिलता है, संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, सत्संग परमात्मा का विधान होता है। सत्संग के अंदर जो ज्ञान संत कराते हैं वो परमात्मा का विधान बताया जाता है, और विधान का जो उल्लंघन करेंगे उनको क्या हानि होगी, और जो विधान के अंतर्गत रह के अपना जीवन सफल करेंगे उनको क्या लाभ होगा, ये ज्ञान सत्संग से दिया जाता है। और पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व में कहीं सत्संग नहीं है, पूरे विश्व में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। वर्तमान में पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो ज्ञान देकर ही गए हैं, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान, वो सत्संग ये दास आप जी को सुना रहा है। और जो महात्मा परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक गए, उनकी अमृतवाणी भी सत्संग है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने परमात्मा का भेद लिखा अपने अमृत वचनों में, उनको उनके अनुयायी आज तक समझ नहीं सके। इस दास पर वो रजा बख्शी कि उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, सांकेतिक शब्दों को ये दास समझ सका और आप जी को फिर उन्हीं के वचनों का सत्संग सुना सका। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये सत्संग सुनाया था। वो क्या बताया करते थे? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर,
एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीर। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनकर शीशवर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा मर गए, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। केसों से बन जा रे जिसके, 9 लाख बॉडी आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा कबीर भगवान कबीर साहिब जी, ये अपने पिता हैं, परम पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उपमात्मक नामों से जाना जाता है। इनका बॉडी का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। कबीर साहब कबीर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अलग होता है, और पद के नाम भाषा भिन्न, प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट के पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। ऐसे सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये उसी कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हम सभी के जनक हैं। और हम यहाँ काल के लोक में कैसे फंसे, इसका सृष्टि रचना से ज्ञान होता है। जिस समय परमात्मा ने ऊपर के सभी लोकों की रचना कर दी, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, और उनमें प्रत्येक लोक में यही कबीर परमात्मा अपने 4 रूपों में विराजमान हुए। और प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुम्बज वचन से बनाया। उसके अंदर एक सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर परमात्मा स्वयं विराजमान हुए। उनके सिर पे मुकुट और ऊपर छत्र। तो प्रत्येक लोक में परमात्मा स्वयं ही 4 रूप धारण करके विराजमान हुए। परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उनका प्रत्येक लोक में शरीर का प्रकाश अलग अलग है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सतलोक की सृष्टि की, यानी अन्य
जीवों की उत्पत्ति की। तो परमात्मा ने सतलोक के अंदर एक शब्द से ये सभी द्वीप आदि बना दिए, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उन 16 पुत्रों में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, और अचिंत से परमात्मा ने कहा कि अचिंत आप सृष्टि रचना करो आगे की। अब कबीर साहब ये चाहते थे कि कहीं इन बच्चों को आगे भ्रम हो जा और ये बीच में फिर अपनी गलती ना कर बैठे, इसलिए इनको एक सबक सिखाना था। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जो आगे चलकर सात संख ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। और अक्षर पुरुष से अचिंत ने कहा कि आगे मेरी सृष्टि रचना में सहयोग कर, मदद कर। वहां पर मानसरोवर है परमात्मा के लोक में, सतलोक में, सभी लोकों में। मानसरोवर के अंदर जाकर वो अक्षर पुरुष विश्राम करने लगा, स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसको निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु अक्षर पुरुष जल के अंदर गहरी निद्रा में सोया पड़ा है और उसके अभाव से मैं सृष्टि रचने में असमर्थ हूं। तब परमात्मा ने कहा, बेटा समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तुम्हें एक सबक सिखाया है कि आगे चल के तुम टांग ना अड़ानी शुरू कर दो, अपनी अपनी डफली अपने अपने राग ना बजाने लग जाओ। इसलिए तुम्हारी औकात से तुम्हें परिचित कराया है। तब परमात्मा ने क्या किया, उसी अमृत सरोवर से जल लिया। उस जल से अपने वचन से एक अंडा बना दिया। उस अंडे में अपने वचन से, अपने ही शरीर से एक आत्मा प्रवेश करती है। उस विशाल अंडे को सरोवर में छोड़ दिया और वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे जाने लगा, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई और उसने अपने को डिस्टर्ब मान के और थोड़ा सा क्रोध से देखा, जैसे किसी को नींद से जगा दे तो कई व्यक्ति काफी नाराज हो जाते हैं, यह स्वभाव है। उसी प्रकार उसने भी इसी स्वभाव का बर्ताव किया, तो उसका जो कोप था वो उस अंडे में प्रवेश हुआ। अंडा फट गया और उसमें से ये ज्योत निरंजन निकला, जो आगे चल के ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल भी इसी को कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। ये निकला। परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रियाएं करनी पड़ी। दोनों बाहर आ गए। कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा, आप जाइए अचिंत के लोक में, तीनों जने रहो उसके द्वीप में। आज्ञा मानकर वो दोनों वहां चले गए। तीनों, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये अचिंत के लोक में रहने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ। उसी दौरान परमात्मा ने, कबीर देव जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने हम सभी आत्माओं का सृजन किया अपने वचन से, अपने अंदर से। उस परमात्मा ने वचन से हमारी उत्पत्ति की
और हम वहां रहने लगे। हमारा सब वहां अलग से, प्रत्येक का अलग अलग परिवार था। जितने हम चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ मनुष्य या अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी, ये सभी वहां हंस रूप में रहते थे। हंस माने पक्षी जैसे रूप में नहीं, मनुष्य सदृश हमारा शरीर था एज इट इज। और हमारे परिवार थे, हमारा बहुत बड़े महल थे वहां पर, आज भी हैं, वो खाली पड़े हैं। जिनको हम छोड़कर आ गए, वहां ना बुढ़ापा था और ना मृत्यु थी, दोनों कष्ट नहीं थे। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, सभी आहार हमारे को उपलब्ध थे। सदाबहार वहां बाग बगीचे थे, फल फूलों से लदे रहते हैं, और हम वहां बड़े आनंद से रहा करते थे। कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। अपना सैर सपट्टे करो, विश्राम करो, भूख लगे तभी अपना फल फ्रूट आहार भोजन जैसा भी उचित समझो आपको उपलब्ध रहता था, कोई कष्ट नहीं था। तो इस हमारा एक स्वभाव बना हुआ है, जिस समय हमें सुख हो जाता है हम सबसे पहले परमात्मा से दूर होते हैं। हम वहां रहा करते थे, उधर से इस ज्योत निरंजन अर्थात सरपुरुष के मन में, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई। इसने देखा कि हम 3 जने तो एक लोक में रह रहे हैं, एक द्वीप में, और हमारे जितने भी अन्य भाई बहन हैं, भाई हैं, वो सभी अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। इसने क्या सोचा कि तप करके मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा। ज्योत निरंजन ने, सरपुरुष ने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इसे पूछा कि ज्योत निरंजन आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो जानी जान थे, फिर भी उसके मुख से कहलवाना चाहते थे। इस सरपुरुष ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे एक धनी बाप अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे, ऐसे ये खाली प्लाट दे दिए 21 ब्रह्मांड, और कहा जा वो तेरे ब्रह्मांड है, क्योंकि सतलोक के अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड है। ये जाकर के इन 21 ब्रह्मांडों के अंदर लगा सैर सपट्टे करने। तब इसने सोचा इन प्लाटों में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो। इसने फिर से तप शुरू किया, 70 युग फिर तप किया। तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है ज्योत निरंजन। तब इसने कहा पिताजी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, मुझे कुछ मटेरियल दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। तो यहां काफी लंबा प्रकरण है ये, लेकिन हम अपना शॉर्ट में सुनाएंगे आपको। इसने ये 5 गुण, 5 तत्व और 3 गुण लेकर ये पहुंच गया अपने ब्रह्मांडों में। फिर इसने सोचा इसमें रचना भी कर लूंगा। तो रचना जैसे मकान बना लिया, तो अकेला कैसे रहूंगा। तो इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव भी मेरे साथ रहे, कुछ आत्मा मेरे साथ रहे, तब दिल लगे। तब इसने फिर
तप शुरू किया। जब 64 युग तक तप किया, परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, जो तूने चाहा था वो मैंने दे दिया, जो तूने मांगा था, अब और क्या इच्छा है तेरी। तब इसने, अच्छा उधर से पुनः, तब इसने क्या कहा कि प्रभु, हे भगवान, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, यहाँ मुझे कुछ हंस दे दो, आत्मा दे दो। तब परमात्मा, अपने आत्मा, हम यहाँ क्यों फंसे इसके काल के जाल में। जब ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पे खड़ा हो गए। प्रथम बार जब इसने तपस्या की तो हम सभी जो इसके आसपास के अक्षेत्र के थे, हम सभी के सभी इसके इस नाटक को बड़े गौर से देखने लगे और हम इसकी तरफ आकर्षित हो गए। परमात्मा ने अपने जो तीसरे, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में मालिक विराजमान है और वहां से आकाशवाणी कर देते हैं, वो सबको सुनाई देती है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों, किसी के क्रियाओं को नहीं देखना चाहिए, अपना मस्त रहो। तुम क्या देख रहे हो, इस ज्योत निरंजन के इस क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर की कसक नहीं गई। हम अंदर से इसको बहुत गहराई से स्वीकार कर चुके थे। अंतर्यामी पिता सब जानते हैं। भाव दूसरे शब्दों में ये समझो कि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए और भगवान के दिल से उतर गए, अपने मालिक की, अपने स्वामी की नजरों से हम गिर गए। जब इसने जीव मांगे, आत्मा मांगी काल भगवान ने, तब परमात्मा ने कहा कि देख भाई, इस तेरे 64 युग के बदले में और प्लाट दे दूंगा, ब्रह्मांड दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा अंश है, ये मेरे शरीर से निकले। अपने आत्मा उस मां से पूछना जो बच्चों को जन्म देती है, उसकी कितनी ममता होती है उन बेटा और बेटियों में। एक माई का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अपाहिज और माइंडलेस था वो बिल्कुल। हाँ, ऐसे लाल पड़े, ऐसा टेढ़ा सा मुंह, नो ऐसे चिपका हुआ सा उसका सिर, यानी देखने में भी अभद्र लगे और लाल पड़े, टट्टी और पेशाब अंदर ही कर देवे। दास जब सर्विस करता था सरसा जिले में, किराए पर रहा करता था उसके, तब देखा करता था उस माँ की ममता को। उस बच्चे को देखकर आदमी रोटी नहीं खा सकता, ऐसी स्थिति में था। और वो जब आ करता, रोना भी नहीं आता था, ना बोलना आता था, तो बाजी आती थी, आई आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसकी लाड़ लूड़ पूछ के मुंह माँ धो के फिर प्यार करती थी। अपने आत्मा कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा कबीर भगवान के हम सभी बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे। अब उस भगवान को हम कितने प्यारे लगते हैं और हम कैसे यहां फंस गए और कितना हम कष्ट उठा रहे हैं, तो उसे देखा नहीं जा रहा। अब कैसे फंसे, ये कहानी इस अमर कथा से पता लगेगा। तब परमात्मा ने कहा, भी देख,
ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अंश है, और ये मेरे हृदय से मुझे प्रिय है, ये नहीं दे सकता मैं तुझे। फिर परमात्मा को ये मालूम था कि हम वहां रहने लायक नहीं रहे। परमात्मा नहीं चाहता था हमें वहां से बाहर निकालना, लेकिन हम उस योग्य नहीं रहे थे। जैसे सेब विक्रेता सेबों को रखता है, वो कितनी महंगी होती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले? हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, वो उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते। तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुंह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए। जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी। तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही।
तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते थे, उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया भाई ये आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं उनको। और उन्होंने मना किया कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा साधना नहीं करनी है, इसीलिए मेरे पापा भी मान गई और हमारे घर से देवी देवताओं। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ, वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो, तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे। खाने मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ, पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ? पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी? ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था। अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कुछ हो रहा है अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। तब से उनका पैर एकदम सही है और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है।
तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था, भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, और बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन? वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा, तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक, मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा, अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।